शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। मैंने स्कूल क्यों शुरू किया, ये आपका क्वेश्चन है। मेरे घर में एक स्पेशल चाइल्ड जो कि मेरी सगी बुआ की लड़की, जब मैं उसे देखती थी बचपन से ही कि ये अपने अपना खाना खाती है ना, अपने आप कुछ अपने कपड़े पहन पाती है, हालांकि मैंने इससे पहले कोई ऐसा स्पेशल बच्चा नहीं देखा था, तब मुझे कुछ लगा कि क्या है इसके अंदर। एक ट्यूटर आते थे उसको पढ़ाने के लिए, मैं छुप छुप के देखती थी कि वो करवा क्या रहे हैं उसे। तब मैं देखती थी कि भाई वो उसे कुछ ड्राइंग करवा रहे हैं या उसे कुछ वन सिखा रहे हैं, हालांकि उसकी एज जो है बढ़ती जा रही थी, लेकिन अभी वो वन सीख रही थी। तो हम जो थे, जैसे मैं और उसके एज ग्रुप के बच्चे देखती थी, वो तो काफ़ी आगे थे, लेकिन वो इस तरह से पीछे क्यों है। नॉर्मल बच्चों में क्या होता है कि एज के अकॉर्डिंग उसका माइंड भी डेवलप होता है, लेकिन इन बच्चों में जो मेंटल एज होती है वो बहुत कम रह जाती है, वो एक स्टेज पे आके वो रुक जाती है। कि मैंने अपने हस्बैंड से बात की थी कि अगर हमारी शादी हो जाती है तो मुझे एक निःशुल्क एनजीओ स्टार्ट करनी है, क्या आप मेरा साथ दोगे? तब आ गया। तो उन्होंने फिर मतलब उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि ये होता है कि अगर एक आपका हमसफ़र ऐसा हो जो आप एक सपना देख रहे हो, अगर वो उसको पूरा करने में आपका सहयोग करे तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मैंने जॉब कर रही थी, उससे पहले मैं प्राइवेट स्पेशल एजुकेटर ही रही मैं, और प्राइवेट जो है स्पेशल स्कूल में मैं जॉब कर रही थी। एक पेरेंट्स ऐसे आए जो 3 अपने स्पेशल बच्चे को लेकर वहाँ आए थे। उस मैम ने वो गिड़गिड़ाती रही उस समय, कि मैम मेरे एक बच्चे का एडमिशन कर लीजिए, मैं फीस नहीं दे सकती। मैंने वहीं से अपने जॉब छोड़ दी थी। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, हमारे एक मेड आती थी, वो स्लम से ही आती थी, क्योंकि मैं अकेली नहीं जा पाती थी हर जगह पर। मैं चाहती थी कि उसको थोड़ा एरिया पता हो वहाँ के, मैं उसको लेकर, मैंने कहा 1 घंटा सिर्फ मेरे लिए निकाला कर। मैं स्लम्स में जाती थी और वहाँ पर ऐसे बच्चे ढूंढने लग जाती थी जो स्पेशल है। मेरा मेन फोकस पहले इस पे भी था कि इनकी पेंशन बनवाऊँ बच्चों की, इनके दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाऊँ। जितने भी मैं घर गई स्लम्स के अंदर, किसी बच्चे के पास ये चीज़ें नहीं थी। वहीं से मैंने स्टार्ट किया, उनके जाके उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र हॉस्पिटल में, इभास हॉस्पिटल लेकर जाती थी। उस समय जो उनकी पेंशन बच्चों के बन गए। ये वाला काम मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं थी कि मैं बच्चों को बुलाकर कहीं एक्टिविटीज़ करवा सकूं, कुछ सिखा सकूं। पेरेंट्स को समझाना सबसे बड़ी बात है। पेरेंट्स के लिए एक्सेप्टेंस जो है ना, दैट इज़ द मतलब उनके लिए बहुत बड़ी बात है एक्सेप्ट करना कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है। और जब बच्चों हम जाके उनको पेरेंट्स को अवेयर करते हैं और बताते हैं कि ये बच्चा भी कुछ कर सकता है, तो तब उन्हें समझ में आता है ये बात। लेकिन बहुत बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस जो है ना, बहुत टाइम लगता है इस प्रोसेस। उनको जब एक फॉर्म में आने के लिए ना, उनको हम लोगों को बहुत सारा टाइम लगता है उनको ये सिखाने में। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि पेरेंट्स को वहाँ तक लाना। तो मैंने फिर अपने घर पर बात की, अपने इन-लॉज से बात की, मेरे हस्बैंड ने बात की कि हमारा जो घर के बैक साइड होता है, पीछे का हिस्सा होता है, वो थोड़ा सा ओपन था पीछे का साइड, और थोड़ी जगह बड़ी थी। तो हमने वहीं पर ही बच्चों के लिए एक शेड डाल दी। तो मैंने 5 बच्चों से स्टार्ट किया था। फिर वहीं पर मेरे पास पता करते करते मैं सर्वे भी करती रही थी, 25 बच्चे हो गए थे वहीं पर। लेकिन फिर वो जगह जो हमारे पास जो थी वो छोटी होने लगी थी। फिर मैंने और फिर आगे लेटर डाले, सब मतलब जो भी अपने जगह के लिए हमने लेटर जो भी एमसीडी में या सब जगह हमने डाले। फाइनली 14 फरवरी
मैं वो तारीख भी नहीं भूलूंगी। मेरे हाथ में लेटर आया कि मुझे जगह मिल गई है, ये वाली। वही खुशी के आंसू जो आ जाते हैं वो मेरे ऐसे आ गए कि मेरे को ये लगा कि एक जगह मिल गई है, कि ये बच्चों के लिए एक छत मिल जाएगी। जब आप शुरू में आपको देखते हैं, यहाँ पे कोई पैर रखने के लिए भी नहीं था, खड़ा नहीं हो सकता था। हमने डोनेशन लेनी शुरू की। जैसे हम सोचते हैं ना कि अपने बच्चों को हम विदेश भेजेंगे कुछ पढ़ाई के लिए, ये करने के लिए, तो सेविंग, हर पेरेंट्स अपनी सेविंग को रखता है। वो सेविंग जो थी मेरे हस्बैंड ने इधर लगा दी। मेरे को भी बहुत खुशी होती है कि आज इन 50-60 बच्चों के ऊपर छत मेरे हस्बैंड ने की है। उसके बाद आप देख लो, ये बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। अब 2025 3 साल हो गए इन बच्चों को यहाँ आते आते। पढ़ाने में हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजी, दैट इज़ लर्निंग वे, प्ले वे मेथड होते हैं हम लोगों का। जैसे पहले हम उसी मेथड से उनको बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। और कुछ जो बच्चे हमारे एकेडमिक्स कर सकते हैं उनको हम, मान लो अगर कोई बच्चा है उसका ओरल तो बहुत अच्छा है बट उसको राइटिंग इश्यूज़ हैं, तो उसको हम ओरली करवाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ से 3 बच्चों ने किया है, NIUS से किया है, 10th क्लियर किया है, और हमारे अभी 7-8 बच्चे अब रेडी हैं आगे जाने के लिए, तो उनको हम भी करवाएंगे बिल्कुल। और बाकी मैं चाहती हूँ कि मैं भी ये चाहती हूँ कि आगे जो है इनकी स्ट्रेटेजी चेंज हो एजुकेशन में, मतलब जो इनका जो मेथड है एग्ज़ाम्स का या जो भी है वो इनके अकॉर्डिंग आए और बिल्कुल इजी मेथड हो, क्योंकि ये बच्चे समझते हैं हमारे, तो उनको जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन पेपर वगैरह मिले और एक प्रैक्टिकल बेस पे जो इनका काम हो। ऐसा लगता है कि इन बच्चों को सिखाने में हमें, ठीक है, थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ये बच्चे जो है ना बहुत प्योर होते हैं, तो इनको आप जो भी बोलोगे वो बाय हार्ट जो है वो सब वो बाय हार्ट ही करते हैं। के फ्यूचर के लिए तो उनकी काबिलियत ही काम आती है जो हम सिखाते हैं। वो फ्यूचर के लिए ही हम चाह रहे हैं कि पेरेंट्स पे डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट बने। जो फर्स्ट टाइम आए थे, जो खाना भी नहीं खा सकते, आज वो, मैं कहती हूँ, दूसरे को खाना सिखा रहे हैं। वाकई में मैंने देखा है ये चीज़ अपनी आंखों से कि जो बच्चा खाना सीख रहा था आज वो दूसरे बच्चे को सिखा रहा है। तो मैं कह रही हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। तो अब पहले बात नहीं, अकेला रहता था, अब सबसे बात करता हूँ मैं। और दोस्त है बेटा? हाँ, अच्छा लगता है स्कूल? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, छुट्टी वाले दिन अच्छा लगता है या स्कूल आके अच्छा लगता है? स्कूल आके। स्कूल आके छुट्टी नहीं करनी? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता, घर पे बोर हो जाओ। वेरी गुड। अच्छा, पढ़ना लिखना आया बेटा कुछ? हाँ, क्या कर लेते हो? जैसे कि पहाड़े आते हैं लिखने, और टेबल गिनतियाँ हैं, उल्टी गिनती सीधी गिनती, ये सारी आते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इन फ्यूचर ये बच्चे अपने हुनर से या अपने जो भी इनके अंदर टैलेंट जो है शो करेंगे, और करते भी हैं बच्चे, उसको निकालेंगे। जैसे बच्चे अभी पंजाब गए थे, ये अपना गाना सुना के आया, और बच्चे डांस करके आए हैं, तो इनके छुपे हुए हुनर ही तो हैं जो आगे कर रहे हैं आगे। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। तो मैडम हर चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी है, क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेट बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है, हर चीज़ को समझाया जाता है। एक बार नहीं, आपको एक बार नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार नहीं, तीसरी बार आपको समझाने में कोई वो नहीं है, आपको बहुत प्यार से समझाया जाता है, हर तरीके से समझाया जाता है कि कैसे आपको करना है। मोटिवेशन किया है, और जैसे लोग कहते थे, कहने लगे आप इन बातों पे गौर मत कीजिए कि आपको दूसरा आदमी क्या कहता है, आप अपने जो है ऊपर फोकस कीजिए कि आपको क्या करना है। इससे पहले तो भाई जहाँ भी जब कोई घर पे आता था तो ही मिलना हो पाता था, जब कोई घर पे आता था जब ही मिलना हो पाता था। अब तो आधे ज़्यादा दिल्ली में घूमता हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब तक के
जहाँ मुझे बुलाया जाता है गाने के लिए मैं जाता हूँ मैडम के साथ में। इसी तरह से और भी बच्चे हैं जो नेशनल, फिर हम SOB स्पेशल ओलंपिक भारत से भी जुड़े हम 2015 में। तो उसमें क्या था कि हमारे जो बच्चे हैं वो उनको हमने खेलों के लिए तैयार किया। हमारे बच्चे स्टेट में फर्स्ट आए, उसके बाद स्टेट लेवल से इनको नेशनल लेवल के लिए भी चुन लिया गया। तो हमारे 4-5 बच्चे ऐसे उस समय थे जो कि नेशनल में राजस्थान, पटना और अपना गुजरात, वहाँ पे ये कोई स्वर्ण पदक, कोई कांस्य पदक, कोई रजत पदक, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए। तो हमें आगे, अगर हमारी आगे मदद होती है, फिजियोथेरेपी करवाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए। आगे इन बच्चों के लिए जो है ग्रांट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो कि हमें मिल तो रही है लेकिन वो एक ना के बराबर ही है। उससे हम एक मेड जो है उसकी भी हम सैलरी पूरी नहीं कर पाएंगे। और अपना ही जैसे हमारे जो मेंबर्स हैं अभी वही सहयोग कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट देखे इस चीज़ को और इस चीज़ बच्चों के लिए आ गया। तो मैं चाहती हूँ कि लोग उनके साथ कनेक्ट हो, जुड़े और रेगुलर बेसिस पे जुड़े। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एक दिन के लिए आप आ गए और सारिका मैम के साथ चलो हमने बच्चों के साथ ये कर लिया, इस तरह से बच्चों की हेल्प कर दी, एक दिन हम आए हमने बच्चों को ये प्रोवाइड कर दिया, वो सब नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि रेगुलर बेसिस पे हो जो भी हो। फ्यूचर में मैं यही चाहती हूँ कि इन बच्चों पर जैसे, क्योंकि अब काफ़ी जैसे काम हो भी रहा है इन बच्चों पे, और ज़्यादा मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए काम को लेके, ताकि इन बच्चों को और आगे बढ़ाएं। और इनका भी ये हो कि सोसाइटी में ये बच्चे जो हैं किसी से कम नहीं है। हमारे ये बच्चे दूसरों बच्चों के आगे जो है ना अपना दम खुद रखते हैं। ये हम सभी से यही अपील करते हैं कि इन बच्चों के साथ आप जुड़िए। आप एक बार आएंगे, आपका हर बार मन करेगा कि हम इन बच्चों के साथ जुड़ने के लिए आएँ। हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा इन बच्चों के प्रति लोग जागरूक हों और NGO में आएँ और देखें इन बच्चों के लिए और इन बच्चों के वेलफेयर के लिए आप आगे आए। बस हम लोग यही चाहते हैं कि इन बच्चों के साथ जुड़े और आगे आए। बस थैंक यू सो मच।